शीर्षक: अखंडता की प्रतिध्वनि। एक बार की बात है, हार्मनी विले के शांत शहर में ऑलिवर नाम का एक मेहनती और महत्वाकांक्षी युवा लड़का रहता था। वह खुले आकाश जैसे विशाल सपनों वाला हाई स्कूल का छात्र था। ऑलिवर हमेशा अपनी त्रुटिहीन ईमानदारी और अटूट सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनके दोस्त और शिक्षक सही काम करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। तब भी जब उन्हें उन प्रलोभनों का सामना करना पड़ता था जो अक्सर किशोरावस्था की छाया में छिपे रहते थे। ऑलिवर की यात्रा सोमवार की सुबह शुरू हुई, जब उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान और नवाचार संगोष्ठी में भाग लेने के लिए एक आश्चर्यजनक निमंत्रण मिला। यह खबर हार्मनी विले हाई स्कूल के गलियारों में जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही हर कोई ऑलिवर की उपलब्धि के बारे में चर्चा करने लगा। ऑलिवर पर उत्साह छाया हुआ था, लेकिन उसमें आशंका की छाया भी थी। संगोष्ठी के लिए एक अभूतपूर्व परियोजना की आवश्यकता थी और ऑलिवर को इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए एक भागीदार चुनना था। जब उन्होंने संभावित सहयोगियों पर विचार किया तो उनकी नज़र एथन पर पड़ी, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन शैक्षणिक रूप से संघर्षरत छात्र था। एथन को बढ़त हासिल करने की आदत थी और ऑलिवर के दोस्तों ने उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टीम बनाने के खिलाफ चेतावनी दी थी जो उसकी सफलता की संभावनाओं को खतरे में डाल सकता था। हालांकि ऑलिवर ने एथन में क्षमता देखी और माना कि मार्गदर्शन के साथ वह चमक सकता है। अपने साथियों की सलाह के विरुद्ध ऑलिवर ने एथन से संपर्क किया और वे एक ऐसी परियोजना बनाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े जो न केवल उनकी वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन करेगी, बल्कि उनकी दोस्ती की सीमाओं का भी परीक्षण करेगी। दोनों ने आधी रात को स्कूल की प्रयोगशाला में अनगिनत रातें बिताईं। ऑलिवर ने अपनी सावधानीपूर्वक योजना के साथ और एथन ने अपने नवीन विचारों के साथ एक मजबूत टीम बनाई। हालांकि जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ी, ऑलिवर को एथन के व्यवहार में एक सूक्ष्म परिवर्तन नजर आने लगा। बेईमानी और शॉर्टकट के छोटे छोटे उदाहरण सामने आने लगे, लेकिन ऑलिवर ने प्रतिस्पर्धा के तनाव को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें खारिज कर दिया। जैसे जैसे संगोष्ठी नजदीक आई, ऑलिवर और एथन ने अपने प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया। एक क्रांतिकारी उपकरण जिसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे को हल करना था। इस उपकरण में उन्हें प्रशंसा दिलाने की क्षमता थी, लेकिन ऑलिवर को यह नहीं पता था कि यह उसके चरित्र की मूल भावना का भी परीक्षण करेगा। संगोष्ठी के दिन ऑलिवर और एथन ने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। जज प्रभावित हुए और दोनों को अपने साथियों और शिक्षकों से प्रशंसा मिली। हालांकि जब वे अपनी सफलता पर खुशी मना रहे थे, तभी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने संदेह भरी दृष्टि से उनकी ओर रुख किया। वैज्ञानिक डॉ. हेलेना मैथ्यूज न्यायाधीशों में से एक थी और इस क्षेत्र की विशेषज्ञ थी। उन्होंने नव प्रवर्तन की सराहना की, लेकिन डिवाइस की व्यवहार्यता के बारे में संदेह व्यक्त किया। ऑलिवर ने आश्चर्यचकित होकर जोर देकर कहा कि उनका प्रोजेक्ट त्रुटिहीन था। हालांकि डॉ. मैथ्यूज ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए और दस्तावेजीकरण और सबूत का अनुरोध किया। जैसे ही ऑलिवर और एथन ने कागजी कार्रवाई में गहराई से भाग लिया, यह स्पष्ट हो गया कि एथन ने अनुसंधान में शॉर्टकट अपनाए थे। अपने प्रोजेक्ट को वास्तव में जितना था, उससे अधिक अभूतपूर्व दिखाने के लिए कुछ डेटा गढ़ा था। ऑलिवर अपने दोस्त के प्रति वफादारी और ईमानदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बीच उलझा हुआ था। उस महत्वपूर्ण क्षण में अपने कंधों पर सच्चाई का भार रखते हुए ऑलिवर ने वह रास्ता चुना जिस पर कम यात्रा की गई थी। उन्होंने डॉ. मैथ्यूज से संपर्क किया, विसंगतियों को स्वीकार किया और बेईमानी की जिम्मेदारी ली। इस रहस्योद्घाटन ने संगोष्ठी में स्तब्ध कर दिया और ऑलिवर को न केवल अपने साथियों की निराशा का सामना करना पड़ा, बल्कि एथन की निराश निगाहों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि डॉ. मैथ्यूज ऑलिवर की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी परियोजना की क्षमता को स्वीकार किया, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में
विश्वास और सच्चाई के महत्व पर जोर दिया। संगोष्ठी ऑलिवर के लिए मिश्रित भावनाओं के साथ समाप्त हुई। उसका प्रोजेक्ट अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसने कहीं अधिक मूल्यवान कुछ हासिल किया था, अपने साथियों और गुरुओं का सम्मान। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हार्मनी विले हाई स्कूल ऑलिवर के फैसले के बारे में गपशप से भर गया। कुछ ने उनकी सफलता को खतरे में डालने के लिए उनकी आलोचना की, जबकि अन्य ने उनके साहस की सराहना की। विवाद के बीच ऑलिवर को अप्रत्याशित स्थानों में सांत्वना मिली। जिन छात्रों ने उनसे कभी बात नहीं की थी, वे नई प्रशंसा के साथ उनके पास आए और शिक्षकों ने उनके नैतिक मार्गदर्शन की सराहना की। दूसरी ओर एथन अपने कार्यों के परिणामों से संघर्ष करता रहा। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। समय के साथ उन्हें ईमानदारी और कड़ी मेहनत के महत्व का एहसास हुआ। ऑलिवर की ईमानदारी से प्रेरित होकर एथन ने अपनी पिछली गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा का पुनर्निर्माण किया। ऑलिवर के निर्णय की गूंज हार्मनी विले की दीवारों से बहुत आगे तक पहुंची। उनकी ईमानदारी की खबर एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम के आयोजकों तक पहुंची और ईमानदारी और नैतिक आचरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें एक प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। ऑलिवर की कहानी देश भर के छात्रों के लिए एक प्रेरणा बन गई और इस विश्वास को मजबूत किया कि विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो सफलताओं से ऊपर है। ऑलिवर और एथन की कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम जो विकल्प चुनते हैं वह न केवल हमारे चरित्र बल्कि हमारी विरासत को भी परिभाषित करते हैं। अंत में ये केवल मंजिल के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा और रास्ते में हमारे द्वारा कायम रखे गए मूल्यों के बारे में भी है। हार्मनी विले एक बार फिर अपने नाम के अनुरूप रहा, क्योंकि शहर अखंडता की गूंज से गूंज उठा। छात्रों द्वारा आगे बढ़ाया गया एक कालातीत पाठ, जिन्होंने समीचीनता के स्थान पर ईमानदारी को चुनने की परिवर्तनकारी शक्ति देखी।